इतनी सुंदर है जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। और अनुभव करने वाले को साधु संतों के शरण में आना पड़ेगा, अपने अंदर डूबना पड़ेगा, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाना पड़ेगा, तो 100% हर समस्या का समाधान मिलेगा और हमारा जीवन एक फूल के समान, एक कुंदन के समान बन पाएगा। ये सब अपन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि कार्यशाला में जिसने भी भाग लिया, सभी साहित्य लगभग 50 से ऊपर वाले, 50 से 80 के बीच वाले यहाँ जो आप प्रशिक्षार्थी थे, तो सबने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। तो सबसे निवेदन करूंगा कि अपने जीवन को फूल के समान बना ले और किसी का अच्छा करने की सोचें और अपने जीवन में जो कुछ अपने पास है उसको पहले कैलकुलेशन करें कि मेरे पास ये है और मुझे इस प्रकार जीवन जीना है। 100% हमारे जीवन में हम सभी सुखी रहेंगे। कभी किसी से हमें कंपेयर नहीं करना है, कभी भी। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब अपन किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं। किसी से कंपेयर नहीं करना, अपनी शक्ति का विकास करना है, तो 100% अपन उससे आगे भी निकल जाएंगे। कल मैं कोई लाइन पढ़ रहा था कोई बिजनेस के बारे में कि आज जो ट्रेडिशनल अपने खूंटा पर क्या बंदे लगे ना, खूंटा पर क्या मैं यहाँ आऊँ तो कोई नहीं, वो वहीं के वहीं रह गए। और जो उनके कंपटीटर थे, जो उनसे पीछे थे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया, अच्छी चीज़ों को अपनाया, सिस्टम को अपनाया, वो आज उनसे कहीं आगे निकल चुके। तो जीवन में सब कुछ बदल सकता है, केवल एक सिस्टम की जरूरत है, ऑनेस्टी की जरूरत है, हर चीज जीवन में बदल सकती है। आज जो अपने पास उससे कई गुना हो सकता है और अपन किसी से भी आगे निकल सकते हैं, पर किसी के साथ कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, सबके साथ मैत्री का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि जब हम आगे बढ़ जाएं तो हमारे किसी के साथ गांठ नहीं बनी रहे। क्योंकि गांठ बनी जब जीवन में रहती है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती है कि हम किसके लिए दौड़ रहे हैं। कभी अपन सोचते भी हैं क्या? हम सुख के लिए दौड़ रहे हैं, शांति के लिए दौड़ रहे हैं, प्रेम के लिए दौड़ रहे हैं, सौहार्द के लिए दौड़ रहे हैं, तो वो हमेशा हमारे पास कायम रहना चाहिए। अपने पास कितना ही पैसा हो जाए, पर यदि अपने किसी से गांठ बांध ली तो हम उसका सुख नहीं भोग सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते, उसको लोगों में नहीं बांट सकते। इसलिए किसी से गांठ नहीं बांधनी, सबके साथ प्रेम और सौहार्द के साथ रहिए। किसी का अच्छा हो सके तो कीजिए जीवन में। तो हमने जो भी जाना अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति और अपने अर्थ के प्रति, जो पिछले हमने 12 शब्दों में जाना, आज उसका समापन का दिन आ गया है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आज हमारे बीच में बाहर से कुसुमभाई को हमेशा से देखते हैं, उनकी सारी सिस्टर, उनकी बहन होंगी ना कुसुमभाई की, तो चांद आगे भंडारी, चांद भंडारी, मतलब नाम भी अपने आप में अलग है, चांद भंडारी, वो हमारे बीच में आए हैं। तो वो हमें मुद्रा, शायद हर चीज का हमें उपमारांत में बहुत सारे योगासन भी करवाए थे, तो ये आज चांद भाई हमें मुद्रा के बारे में, हर मुद्रा का क्या महत्व होता है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और हम सबको मुद्रा के लाभ के बारे में बताएं। और जो आज हमारे कार्यक्रम में कहते हैं सोने में सुहागे वाली बात, आपके आने से शायद हमारे आज कार्यक्रम में सोने में सुहागे वाली बात हो चुकी है, तो चांद भंडारी से निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और हमें अनुग्रहित करें। यहाँ विराजित मेरे जीवन में अनंत अनंत उपकार करने वाले मेरे गुरु को प्रणाम। आज मैं आप सभी को मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगी। यूँ तो सभी जानते ही होंगे कि मुद्रा, हमने देखा भी है कि महाराज लोग कभी ये ज्ञान मुद्रा में बैठे रहते हैं, तो आज मैं तत्व के साथ में आपको इसका वर्णन करूंगी। हमारा जो हाथ है वो हमारा हाथ, कहावत सुनी है ना कि हमारा हाथ ही हमारा जगन्नाथ है, तो ये कहावत बिल्कुल सही है। हमारी अंगुलियों में जो तत्व है वो तत्व को बैलेंस करके हम अपने शरीर के जो रोग हैं, जो हमारी बुद्धि का विकास है, या हम चाहते हैं कि हमारे ये चीज़ हमारा ये ठीक हो जाए, बिल्कुल मुद्रा के द्वारा होता है। मैं मुद्रा से 6 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने खुद ने ये अनुभव किया है कि हम असाध्य से असाध्य रोग भी इससे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे हाथों के ये जो 5 अंगुलियां हैं, पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। तो अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्का जो छोटी वाली अंगुली है वो जल तत्व को प्रेजेंट करती है। ये जब पांचों तत्व हमारे शरीर में मिलते हैं, ये हमें किस तरह से करना
कैसे कर रही हूँ, ये हमारी मुद्रा हमें आकाश की तरफ रखना है, हाथों को नीचे नहीं करना है, क्योंकि जब हम ऐसे रखते हैं तो हमें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो ऊर्जा हमें मिलती है और ज्ञान मुद्रा से हमारी बुद्धि का विकास होता है, ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। ये हमारे ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा के बाद मध्यमा और अंगूठे के साथ में जब हम टिप मिलाते हैं तो ये हमारे कान संबंधित सारे रोगों को दूर करता है। आप सभी को पता ही होगा, कान हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। अगर हमारे कान में कुछ भी विकार आ जाता है तो हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है, रीढ़ की हड्डी को संबल मिलता है। जब ये हम मुद्रा करेंगे, कान संबंधित सारे रोग हमारे दूर हो जाएंगे। और जब हम अनामिका को अंगूठे के टिप पे लगाएंगे तो हमारे जितने भी विटामिन, आजकल डॉक्टर बोलते हैं ना विटामिन B12 कम हो गया है, विटामिन D3 कम हो गया है, ये कम है, वो कम है। अगर हम नियमित इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे, हमारे शरीर में विटामिन की उत्पत्ति अपने आप होने लग जाएगी, आयरन की कमी इससे दूर होती है। और जब हम छुरी वाली कनिष्का को अंगूठे के टिप में मिलाएंगे तो ये हमारे शरीर में जल को बैलेंस करेगी, जल तत्व है ये, और हमारे जितने भी स्किन प्रॉब्लम है उसको ये ठीक कर देती है ये मुद्रा। मुद्रा की अवधि के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ये जो भी मुद्राएं हैं हम 10-15 मिनट से शुरू करेंगे और इसको 45 मिनट तक हमको ले जाना है। एक दिन में अगर आपको मैं बोल दूंगी कि आज ही आप बैठे रहो, नहीं होगा, क्योंकि ये अंगुलियों में तनाव आ जाता है। जो 5 मिनट 10 मिनट जितने कर सके करें, इसको 45 मिनट तक एक एक मुद्रा को करनी है। अब हम आएंगे हमारे हृदय को, लंग्स को, किडनी को कैसे हम ठीक रखें। उसके लिए मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। पहले हम तर्जनी को अंगूठे के मूल में लगा लेंगे और हमारी जो दोनों अंगुलियां हैं मध्यमा और अनामिका को टिप मिला लेंगे। टिप मिलाने के लिए हल्का सा इसको कर्व कर देना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है आपकी अंगुलियों पे। यह मुद्रा हमारे पूरे शरीर को, मतलब छाती का जितना भाग है, किडनी है, पेट है, ये सारा को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये मुद्रा हम लोगों को रोज करनी चाहिए, एवरी डे। मुद्रा ऐसे 1-2 दिन या 1-2 बार करने से नहीं होगा। अगर आप रोज नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो ये शरीर में हमारे बहुत काम करेगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ प्राण मुद्रा। जैसे इस मुद्रा में ही इसका राज छुपा हुआ है, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा होता है, जो सोई हुई शक्तियाँ होती है, उसको जगाती है। हमारे अपने अंदर में बहुत कुछ है जो हम उसको जागृत नहीं कर पाते, और जब हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो ये हमारी जो ऊर्जा है वो बहुत अच्छे से जागृत होती है। तो प्राण मुद्रा हम कैसे करेंगे, हमारी रिंग फिंगर और हमारी कनिष्का, ये दोनों अंगुलियों को लेंगे और इसके टिप में मिला देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे टिप मिलने चाहिए और शेष दोनों अंगुलियां बिल्कुल सीधी रहे। मुद्रा करते करते ये अंगुलियां हमारी कर्व हो जाती है अपने आप ही, फिर इसको सीधा कर देंगे। ये अंगुलियां जितनी सीधी रहेगी हमारे शरीर में उतना ये काम करेगी। जब ये कर्व हो जाएगा तो थोड़ा कम काम करेगी। और एक बात और है, अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, माला फेर रहे हैं या लिखने का कुछ काम कर रहे हैं तो एक हाथ से भी आप मुद्रा कर सकते हैं। और मुद्रा की कोई समय नहीं, आप टीवी देखते देखते, लेटे लेटे आप वॉक कर रहे हैं, बस सिर्फ वॉक करते समय हमें ये आकाश तत्व वाली मुद्रा नहीं करनी है, बाकी सारी मुद्रा हम वॉक करते करते भी कर सकते हैं। तो मुद्रा के लिए ऐसा कुछ नहीं कि अलग से अपने को टाइम निकालना है कि अलग से अगर बैठेंगे, गहरे लंबे सांस के साथ करेंगे तो मुद्रा का बहुत अच्छा बेनिफिट, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमारे पास इतना समय नहीं है तो हम कुछ लिखते पढ़ते भी हम ये मुद्रा कर सकते हैं। तो प्राण मुद्रा ये हो गई हमारी प्राण मुद्रा। ये मुद्रा उपवास में भी बहुत लाभदायक होती है। उपवास करने से हमारे ये मुद्रा बहुत सहायता करती है। तो ये प्राण मुद्रा।
अब हम जो मुद्रा बताने जा रही हूँ वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा हमारे नाभि को बहुत बैलेंस करता है। नाभि बोलते हैं ना कि नाभि अगर धसक जाती है तो शरीर में बहुत रोग को पैदा कर देती है। तो नाभि अगर हमारी ठीक रहे उसके लिए मध्यमा और रिंग फिंगर ये हम अंगूठे के साथ टिप लगा देंगे और ये तर्जनी और छोटी वाली अंगुली बिल्कुल सीधी रखेंगे और आकाश की तरफ हाथों को खोल देंगे। ये हमारे नाभि का और नाभि के नीचे जो भी स्थान है सारा उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके बाद मैं आपको कुबेर मुद्रा के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। कुबेर मुद्रा, आज हमें कुछ भी अचीव करना है, कोई हमारा गोल है या हमें कुछ चाहिए है, कुछ हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुबेर मुद्रा बहुत ही अच्छी मुद्रा है। तो कुबेर मुद्रा कैसे करेंगे? तर्जनी और मध्यमा अंगुली के टिप को मिला लेंगे और शेष दोनों अंगुलियां इसमें सीधी नहीं रखनी है, हथेली के ऊपर में फोल्ड कर देंगे जहां वो फोल्ड हो सकती है आराम से। ये कुबेर मुद्रा हमें हमारे हर गोल को अचीव करने में बहुत सहायक है। तो आशा करती हूँ आप सभी ये मुद्राओं का थोड़ा थोड़ा आप स्टार्ट कीजिए। कोई बात नहीं, आपको नाम नहीं याद रहेगा शुरू में कि ये ज्ञान मुद्रा है या आकाश मुद्रा है, ये पृथ्वी है, ये जल मुद्रा है, नाम से कोई नहीं है। आप किसी का भी टिप किसी के साथ भी लगा के आप कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान मुद्रा में हम सारा दिन रह सकते हैं। एक ज्ञान मुद्रा ऐसी है जो अनलिमिटेड टाइम की जा सकती है। बाकी मुद्रा 45 मिनट से ज़्यादा हमें करनी नहीं है। तो हम तो सभी यहाँ पे मैं देख ही रही हूँ सभी सामायिक और करते हैं। सामायिक में तो अच्छा मुद्रा का प्रयोग हम कर सकते हैं और गहरा लंबा श्वास भी ले सकते हैं। तो हमारी सामायिक भी हो गई, मुद्रा भी हो गई और ये हमारे सांसों का भी हो गया। तो आशा करती हूँ आप सब थोड़ा थोड़ा मुद्रा के ऊपर ध्यान देंगे और एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पे प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम ओम। बहन ने इतनी सुंदर जानकारी दी कि आप बड़ी से बड़ी कार्यशाला में जाकर भी इतने सार करके और इतनी अच्छी बात नहीं समझ सकते। और आपके सामने यूट्यूब भी बन जाएगा इसका, तो ये चीज़ आप कंटिन्यू कभी भी खोल के देख सकते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन में हमें बहुत बड़ी समस्याओं से बचा सकती है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा इस चीज़ को अधिक से अधिक सब अपने परिवार में शेयर करें। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ भी अपन ला सकते हैं और उनके जीवन की समस्याओं को भी बड़ी सरलता से दूर कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोटापा कम करने के लिए कोई मुद्रा है क्या? तो वो भी मुद्रा हम घर पे आपके साथ, क्योंकि आज हर घर की बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे बहुत फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे अपन कैसे बच सकते हैं, वो एक मुद्रा भी आप बता दीजिए ताकि हमारे जो वीडियो बनता है उसका अधिक से उपयोग हो सके। मोटापा कम करने के लिए अपनी जो ये रिंग फिंगर है अनामिका को अंगूठे के मूल पे लगा देंगे। अंगूठे के मूल पे लगाया और हल्का सा प्रेशर अंगूठे का दे देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये इस तरह से हमारी वरुण मुद्रा बन जाती है। ये मुद्रा हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को निकालती है और मोटापा धीरे धीरे कम होता है। और जब हम ज्ञान मुद्रा की मैंने बात की, जो हमारे डिप्रेशन के लिए ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा बहुत है। जो अभी एंजाइटी और डिप्रेशन सबको बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो प्राण मुद्रा जो मैंने बताया था, प्राण और ज्ञान मुद्रा अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ भी हमारा ठीक हो जाएगा। बहुत ही सुंदर वही बात आ जाती है जो मनीषी ने सबसे पहले की थी। समस्या एक है, उसके समाधान हर क्षेत्र में अलग है। तो हमें कौन सा समाधान अपनाना है वो हमें सोचना होगा। और जो समाधान आज हमें यहाँ मिल रहा है वो समाधान सबसे बड़ी चीज़ तो फ्री ऑफ कॉस्ट का है, जिसके लिए अपन दौड़ते हैं कि डॉक्टर के पास जाएगा, वो चीरा फाड़ी करेगा, फीस लेगा। यहाँ अपना कुछ भी नहीं लगेगा। दूसरा, इसके साथ साथ अपने आप को हम आनंदित कर रहे हैं। यदि हम ये प्रयोग करेंगे तो हमारे समस्या का समाधान तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारे जीवन में निखार आएगा, हमारी प्रसन्नता बढ़ेगी, हम किसी के लिए और कुछ ज़्यादा कर पाएंगे और अपने स्वयं के लिए कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो हमने
इन 13 शब्दों में सीखा है जो आज हमने जाना है। उपमा राम जी ने हमें बताया, मैंने आपको बताया, मुनीष ने जो हमें विशेष प्रेरणा दी, उन सबको जरूर शायद किसी ने नोट भी किया होगा, तो उन सबको नियमित अभ्यास में रखें ताकि हमारा जीवन वास्तव में अच्छा बन सके और हम साल 2 साल बाद वापस मिले तो ये कह करके मिले, अरे आंटी थे तो 22 साल में ला गया, कई बात है, तब बात का बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो अब मेरा निवेदन कुसुम आंटी से कि वो भी अपनी भावना रखना चाह रहे थे, तो आपसे निवेदन कि आप भी अपना अनुभव और जो भी बात रखनी चाहें। कुसुम भाई से। नमस्ते। मिस जी के चरणों में मैं तो आज बोलना नहीं चाहती थी, मुनीष जी ने कहा जब टीचर आ गए हैं तो तो मैं अपना ऐसे ही बात बताती हूँ। मेरी कुछ मैं शुरू से ही जब नई नई शादी होकर आई थी, लाडनी आई थी, तो मैंने गुरुदेव तुलसी को देखा है कि उन्हें योगा आसन प्राणायाम करते हुए देखा है। मैंने इतनी उम्र में वो ऐसे योगा आसन करते हैं और घर पर भी मैं अपनी सासू जी को देखा है। वो आज इतने साल की हो गई है, 83 साल की, फिर भी वो योगा ध्यान प्राणायाम सब कुछ करती है। फिर भी मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं भी योगा करूं, क्योंकि ऐसे ही दिन चलता गया, सारा दिन काम 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 वैसा, मतलब मैं अपने शरीर को कुछ भी नहीं दे पाई। फिर 10 साल पहले मेरी दो नंबर बहन है संगीता बच्चावत, चाड़वास से हैं, तो उसने मेरे को कहा कि तुम अपने शरीर के लिए कुछ भी नहीं करती हो, कुछ तो करो, ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी। तो वो कभी भी फ़ोन करती तो खाली यही पूछती भाई योगा प्राणायाम करती हो या नहीं करती हो। मैं झूठ ही बोलती थी, हाँ करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, ऐसे कह के। फिर मैंने ये जो छोटी बहन है चांद, इसने मेरे को मुद्रा के बारे में बताया। फिर मैं सोची मुद्रा से क्या होता है, मुद्रा करूँगी तो शरीर पर क्या असर आएगा, ये छोटी सी चीज़ है मुद्रा, हाथ पर करूँगी तो शरीर में कोई असर थोड़ी ना आता है। ऐसे करके कभी करती कभी नहीं करती। ये भी फ़ोन में बात करती, दीदी आज ये मुद्रा करनी है, आपको ये मुद्रा करनी है। मैं कहला हाँ ठीक है। ये रोज़ हम लोग वीडियो कॉल करते हैं आपस में, सुबह 5-10 मिनट ये मुद्रा के बारे में बताती है। वो बोलती है आज ये मुद्रा आप लोग का टास्क है, आज ये मुद्रा करनी है। कभी मैं करती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ। फिर दूसरे दिन पूछते किसने किया, 4 बहन हैं हम लोग, तो मैं बोलती मैंने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने, मुद्रा करनी जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने जो ये क्लास ली हम लोग के, तो उसमें भी मैंने शायद 3-4-5 क्लास में भाग लिया है। उसमें भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और चमन लिया जैसे बहुत अच्छा बताते हैं, इनकी बातें मतलब ये जब बोलते हैं तो लगता है सुनते ही रहे, मतलब इतना अच्छा बताते हैं और इतना समझ में आता है हम लोग को, मतलब एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुनीष जी का प्रवचन यहाँ रोज़ सुनती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं कितना भी काम हो, मैं प्रवचन नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रवचन तो मेरे को छोड़ना ही नहीं है, इतना अच्छा लगता है प्रवचन। और मुनीष जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ भाई बहनों का सबसे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हम लोग को। और यहाँ रहने की व्यवस्था भी मेरी बहुत अच्छी है। मेरे को लगता भी नहीं है कि मैं लाडनू में हूँ या छापर में हूँ। मुझे लगता है कि मैं सबके बोलता कुसुम भाई था लाडनू रहा, मतलब छापर ही होगी लाडनू की नहीं हो। मतलब यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है हमको रहने की, और मैंने भी यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। अब भी मैं कुछ थोड़ा स्टार्ट की हूँ 6 महीने से करना, मतलब साल भर से थोड़ा योगा प्राणायाम कुछ कर रही हूँ। उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क मिला और मुद्रा से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरे को आलस नहीं करती हूँ, बैठे हैं अंदर में। आपने अपने अनुभव बताए, हम आपके जीवन के प्रति मंगल कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार धर्म संघ की सेवा करते रहें और स्वस्थ रहें। अब मेरा निवेदन महिला मंडल मंत्री हेमलता पाटिल जी से। आराध्य देव श्री चरणों में सैभक्ति वंदन। अत्र विराजे मुनीष एवं समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा बंद। सबसे पहले तो मैं चमन भैया और गुरु जी उपमाराम जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कार्यशाला लगा के हम सबको बहुत सुंदर और बहुत अच्छा योग के बारे में ज्ञान बताया। और शायद हम सब कुछ न कुछ तो उसमें से ग्रहण करेंगे करेंगे। और साथ में मुनि श्री से भी हमें योग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला।
हालांकि मैं भी ज़्यादा तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जितना भी किया बहुत कुछ सीखा। और सबसे अच्छी बात तो मतलब चमन भैया की ये लगी कि हमें अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। और सच में मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम अपने शरीर में, अपने स्वास्थ्य में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। और योग, सुबह मॉर्निंग वॉक और जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये सब सच में बहुत अच्छा एक अपने आप में व्यायाम है। और शाम को जैसे इन्होंने बताया कि जल्दी सोना, जल्दी खाना, तो वो तो अपने धर्म में वैसे भी एक बहुत अच्छा है। और सूर्य नमस्कार, जो मुझे सच में चमन भैया की बहुत अच्छी बात लगी कि हमें जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। तो मैं चमन भैया और गुरु जी और मुनि श्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत ही अच्छे आपने भाव रखे। मैं यही निवेदन करूंगा कि जब भी कोई ऐसी कार्यशाला हो तो अधिक से अधिक पूरे परिवार के साथ उसमें संभागी बने, ताकि जो बात कहवनी के माँ की बात जल्दी डाबर को मान है और बाढ़ लाई बात तुरंत मान जाए। तो इसलिए यदि हम सब जन यहाँ आएंगे तो ऐसी चीज़ें जो अपन जीवन में कभी नहीं समझा सकते वो बात यहाँ बच्चे के क्लिक कर सकती है और बच्चा अपना बन के रह सकता है, वो अपने परिवार का बन के रह सकता है और अपने समाज का बन के रह सकता है। यदि बच्चे समाज और परिवार के बनेंगे तभी हमारा भविष्य अच्छा है और हमारा समाज अच्छा आगे बढ़ सकता है। अब मेरा निवेदन अनवर समिति अध्यक्ष श्री विनोद जी नाठा से। बनते हैं। जैसा कि धर्म संघ के 13 सप्ताह का ये कार्यक्रम भाई चमन ने बताया, हमारा मंगलवार को निश्चित नहीं हो पाए। मिश्रिया इस व्यवस्था को आपने रविवार से मंगलवार करके संपूर्ण करके जा रहे हैं। तो मैं तो मुनिश्री जैसे एक छोटी सी बात, धैर्य कर्म मित्र नारी आपको बता पाएंगे। तो जो जैसे जो किताब है शक्ति के स्रोत है, अणुवन प्रबोधन प्रतियोगिता अणु विभाग द्वारा यहाँ छात्र अणुवन समिति कार्य में आ गई है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों से संपर्क किया जा रहा है और ज्ञानशाला के बच्चों को भी प्रेरित करने के लिए ये पुस्तिका दी जाएगी। जैसे मुनिश्री ये काफ़ी वर्षों से निःशुल्क आती थी, इस बार उन्होंने जैसे निःशुल्क की व्यवस्था शायद अंतरिम कर दी या कुछ कर दी होगी, तो उन्होंने 150 रुपये का सेट है तो मैंने मंगाया है। उन्होंने जैसे मैंने डिमांड इस बार सशुल्क होने से कम कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपका टारगेट 225 पुस्तकों का आपको वही रखना पड़ेगा। उन्होंने पुस्तकें भिजवा दी है। मैं भरसक चेष्टा करता हूँ कि अणु विभाग के निर्देशित कार्यक्रम में आप प्रेरणा पाठ्य देते हुए मेरे को इन कार्यक्रम में सफल बनाने में अग्रणी भूमिका आपका बृहस्थ रहेगा। और एक ये ट्रैवल का थैला भी आया है, ये भी 30 रुपये की पोस्ट का है, तो मैं मुनिश्री को समर्पित कर रहा हूँ। इन चीज़ का अवलोकन करें और इन पुस्तकों के बारे में महिला मंडल को और ज्ञानशाला के बच्चों को, शिक्षिकाओं को बताएंगे ताकि प्रेरणा आगे बढ़ेगी। जय। भाई विनोद जी ने अपनी बात भी रखी और अणुवर्त की हमें जानकारी भी दी। अणुवर्त जो वास्तव में एक ऐसा शब्द है जो सब हम जानते भी हैं पर शायद अपनाते बहुत कम हैं, और यदि जो अणुवर्त को अपना लेता है शायद सब समस्याओं का समाधान उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि अणुवर्त का नियम ही एक है कि अपने में से छोटी छोटी कमियों को धीरे धीरे दूर करना। एक साथ कोई भी समस्या समाप्त नहीं होती, कोई भी गलती समाप्त नहीं होती, कोई भी कमी दूर नहीं होती। पर यदि हम हमारी समस्याओं को पहचानना सीख जाएं, हमारी गलतियों को जानना सीख जाएं और एक नियम कर लें कि इस साल हमें ये व्यसन छोड़ना है, इस साल ये गलती हमें छोड़नी है, इस आदत को छोड़ना है, तो हमारा जीवन वास्तव में जो मैं शब्द आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ फूल के समान बन जाएगा और कुंदन के समान बन जाएगा। तो हमें सबको पता है कि हमारे पास क्या समस्या, हम क्या जीवन में क्या गलती करते हैं और अपन जानते हो कि उसको वापस दोहराते रहते हैं। तो सबसे निवेदन करता हूँ कि उस गलती को दोहराना छोड़े, क्योंकि उम्र धीरे धीरे जा रही है।
और गलती बढ़ती जाएगी तो अगले जन्म में उसका हिसाब चुकाना बहुत भारी हो जाएगा। इस जन्म में हम हमारे पिछले जन्मों की गलतियों का हिसाब चुका रहे हैं और कहते हैं कि भगवान के घर ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है, देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। तो इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ कि अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, जो भी हमारे जीवन में कोई तरह का दुर्व्यसन है, उसको छोड़ने की चेष्टा कीजिए। कोई नहीं देख रहा, अपनी अंतरात्मा जिसको देख रही है वो उसको समझ रही है। तो हम समझ लीजिए कि हमारा जीवन उसके अकॉर्डिंग बना ले कि हमारी आत्मा कभी हमें नहीं दिखारी कि मैंने जीवन में गलती की। तो यदि कर भी ली है तो आज सबसे मैं इस मन से निवेदन करता हूँ कि आज के बाद उस गलती को दोहराए नहीं, ताकि हम वास्तव में जब संवत्सरी के दिन कहते हैं कि खमत खाना करा, तो खमत खाना का सार यही कि मन से उस चीज़ को निकाल देना, उस गांठ को खोल देना, ताकि वो जीवन में वापिस नहीं है और हमारा जीवन वास्तव में अच्छा बन जाए। अब गजराज जी बाबू साहब भी अपनी कुछ भावना रखना चाह रहे थे, तो वो भी अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे। ओम रंग आप सगला बैठा हो भगवान कटे नहीं करी भगवान अपना काल से मान बैठे थी कभी भगवान को नहीं हमेशा ही नहीं भगवान ने मान लिया और कहो क्या कर बोलो पहलो काम जो काम है और शाम का सोची को एक ही प्रतिज्ञा करनी है कि आज मैं कहीं गलती करी, आज तक मैं कहीं गलती करी और आज काम करी, वे गलती ने मैं आइंदा शुरू करी, वो है अपना जीवन। और यदि माँ बाप है तो माँ बाप अपना प्रणाम कर जाना है, यदि माँ बाप नहीं है तो आत्म विदार्जन कर लेगा कदों नहीं बैठे है। ओमर कार्यशाला जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक भावना भी जुड़ रही है, केवल नहीं कोई दावत ना भी उठा पड़े कि फिर कायम है तो जो इस कार्यशाला में नहीं जुड़े उनको आज ये फीलिंग हो रहा है कि शायद हमने अपने जीवन में कुछ मिस कर दिया होगा। पर हमेशा जीवन मौका देता है, किस्मत दस्तक देती है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय किस्मत दस्तक देती है, ये बात बहुत सार करके सुन लेना और समझ लेना, अपने बच्चों को भी शेयर कर लेना कि जिस समय किस्मत दस्तक देती है उस समय उस मौके को कभी गंवाना नहीं है, क्योंकि कोई भी समय वापस नहीं आता है। और मुझे एक आदत समझ लो, चाहे मेरा व्यवहार समझ लो कि मैं हर चीज़ मजाक में टाल भी देता हूँ और मजाक कर भी लेता हूँ। मैं केवल नहीं कह बूढ़ या कहता है और भाई मन पसंद को नहीं, भाई पसंद को नहीं, फिर ब्याह 5 साल तक होने तो 10 साल तक होने तो मगर दातों से 3 बार सदा कहता हर आदमी ने कहता कि रोटी नोट लुगाई जिको तो अपन लड़ जाओ फिर पाँच जल्दी से कौन मिले, सुबह केट दे क्या घर मैंने कहा आज खाना की इच्छा को नहीं, 5 दिन ले शाम का रोटी मिली जाए तो मजाक है। कोई छोरो कह दियो कि मैं तो सीए बन चू, मैं फिल्म स्टार बन चू, यहाँ हमारा कई दोस्त घूमन लाग रहे मैं क्यों कह मैं तो फिल्म स्टार बना, आज 15 साल में ब्याह कर लियो। और लक्ष्मी जी को नट दियो कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मैं एक बार को मारे एक टोली डुबेड़ी है नामदेव केस को में रुपये सुदेड़ी आगो पड़ोसी है, मैं गुवाहाटी गई हो और बाहू मैं 5 लाख रुपया मांगो, रुपये सुदेड़ी 5 लाख रुपया हिसाब और जीवन कर गया ना। मैं गुवाहाटी गई मन कहता रुपया लीजिए ना, मैं भाई जी आप गाँव जा लिए अपना कहीं डांस है या वो सामान ले गड्ढा ले रहा था बेटे, एकदम प्रैक्टिकल बात बताऊँ। उसको क्यों सुबह नाश्तो करने आज ही खाली साफ लीजिए, मैं भाई जी नाश्तो कौन करूँ आपने थे गाँव जाए मिलेशिया। और उसके 6 दिन बाद उस व्यक्ति ने दीवाना निकाला था। तो एकदम साक्षात प्रैक्टिकल बात है। 3 दिन बाद दादो जी बात में याद आ गई क्या 3 चीज को नट्टी पर 5 कणाई को मिली, तो इसलिए कणाई भूल चोकर ये चीज ने कणाई मन मटिया जीवन में जो किस्मत में लिखा जो अपने आप मिलती और आपका कर्म को कणाई पीछे मत हटिया और कोई चीज नहीं मन हटिया अच्छी चीज ने। अब मेरा कर्म निवेदन डॉक्टर मुनि विनोद कुमार जी से कि वो हमें आज विशेष प्रेरणा दे। और ये देख लो कि शक्ति किसे कहते हैं कि मुनि से का नाम लेते लाइट वापिस आ गई, तो इसे कहते हैं शक्ति, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। तो अब मेरा कर्म निवेदन डॉक्टर मुनि विनोद कुमार स्वामी से और उसके बाद में जो इस कार्यशाला में विशेष जिन्होंने उपस्थिति रही, जिनका सहयोग मिला, आप कुछ भावना रखना चाहेंगे तो अपनी कुछ भावना रखना चाहेंगे तो आप भी 2 मिनट में भावना रखिए। सभी को जय देना। आज अपनी कार्यशाला को 10 कार्यशाला हो चुकी, 11वीं कार्यशाला है। तो 11वीं कार्यशाला में आप
सब चीज़ को सार काई समझो, मेरे वास्ते समझो सुनो जानो, मेरे वास्ते थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि काई सुनो। तो आप पहली 3 कार्यशाला तो करी स्वास्थ्य के बारे में, बाद की 3 कार्यशाला ये धार्मिक बातों के धर्म कर्म के बारे में, और बाद की 3 कार्यशाला ही आपने धनलक्ष्मी की हुआ है, घर में की हुआ है, और 10वीं कार्यशाला ही मिश्रित 3 की। तो ये महीने अपन सुनियो कि स्वास्थ्य के लिए पहले मतलब आप कहवा पहली सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया है कि दोनों टाइम खाणो टाइम से होनो, सुबह से आम बामा कितो फर्क रहे, कितो पानी पियो, कहीं करो, जितो भी है जो पानी बैठ के पी लो, और सोते वक्त मंजन कर लो, 3-4 वक्त छोटी छोटी बैठ के किया बैठ के खाणो किया अपन चबा के खाणो, ये सब बातें अपन स्वास्थ्य के बारे में सुनी। तो बीर बाद में मैंने समस्या को समाधान है कि अपन धार्मिक जीवन किया जीवा। तो एक धर्म ऐसी हरी क्या कि धर्म की जड़ हरी हुआ है। तो धर्म एक ऐसी चीज़ है कि बीर वास्ते अपन किया कर्मा ना अपन काट सका, वो मुनि से जो सुनियो ही हो। तो धर्म है जो ज़्यादातर वाणी के मायने और पानी के मायने हुआ है, 2 चीज़ मैंने इतना कर्म बंद है। तो 2 को ध्यान अपन बहुत ज़्यादा ही रखना। वाणी है जो कि बहुत ज़्यादा असर करे, एक शब्द को भी प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ है। तो कालूगणी महाराज की एक घटना बता रही हूँ कि कालूगणी महाराज का एक आदमी आयो, तो वो बोलो क्या मारे तो घाटो हो गयो, अब काई करूँ, इतो बड़ो घाटो लग गयो तो मैं काई करूँ। तो कालूगणी महाराज का थोड़ी वचन सिद्धि थी, तो वह क्यों घाटो नफो तो जिंदगी में होतो ही रहे। तो वो भी बात ने गांठ बांध ली कि घाटो तो हो गयो, अब महाराज पाछो शब्द बोलिए नफो, तो अब हमारा नफो ही नफो है। तो भी टाइम ही वो कलकत्ता गयो है, मेरा इतो नफो हुआ है जो पूछूँ मैं। तो शब्दां को बहुत असर करा है। और तीसरी बात है कि अपन धनलक्ष्मी को, धनलक्ष्मी के लिए अपन 2 झाड़ू एक जगह नहीं रखना, या फूल झाड़ू और बांस झाड़ू, वो अपन ने चमन भैया बताई हुई हो। और भी मतलब अपन कोई साम लोग गुस्सा में हो गए तो अपन शांति ना तो को जाप करता रहो मन में, तो शांति हो जाए। दूसरे महीने अपन नहाने बैठा तो 1 चलू पानी अपन रीढ़ की हड्डी पर सुषुम्ना नाड़ी पर अपन पानी पहली गिरा पछ नहानो शुरू करा, तो यूँ क्रोध की कम हुआ है। ओम सारगर्भित बात आपने बताई, समय लिया। मैं मुनि से निवेदन करूंगा कि आज अंतिम दिन है, तो आप 5 से 7 मिनट यदि बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। और आंटी ने जो एक बात बताई उसके मैं सारगर्भित वापस आपको बताता हूँ कि जिससे अभी आपने बताया कि यहाँ के उद्गल, वैसे ही हमारे घर में भी मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने कम से कम जो यहाँ बैठे हैं वो अपने घर में कोई चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि अपने घर का वातावरण जिसमें हम 24 घंटे रहते हैं वहाँ का वातावरण भी हमें ही बनाना है। तो सबसे निवेदन करूँगा कि आज एक प्रण जरूर करके जाएं कि आप किसी भी कंडीशन से चिल्लाएंगे नहीं, किसी कंडीशन में जोर से किसी को नहीं बोलेंगे, सामने वाला अपने आप ऐसा धीरे धीरे बन जाएगा। अब मेरा निवेदन डॉक्टर मुनि विनोद कुमार स्वामी से। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में महाप्राण उपस्थित गाया कार्यशाला को समापन को दिवस है। काफी बातें अपन सीखने मिली, जिनमें से भी कुछ एक भी आप अपना लेना तो अपने जीवन के महीने काफ़ी विकास, काफ़ी शांति, काफ़ी समाधान हो सके। भाई चांद भंडारी अभी मुद्रा के बारे में बताई, तो ये हाथ की मुद्रा तत्व के साथ में
आपको अपनो महत्व है, साथ साथ में आपने पूरे शरीर की मुद्रा को भी अपनो महत्व है। जी हाँ, 10वें आलिम में आप लोग सुने हो कि साधु ने किया बैठनो, किया चालनो, किया सोनो, किया खानो, तो बहुत छोटी छोटी बातें बताई है। बस सारी की सारी बातें मुद्रा विज्ञान की बातें हैं, क्योंकि बैठने के खड़े होने के तरीका से पूरा भाव धारा एकदम से परिवर्तित हो जाए। तो अपनी मुद्रा अपनी भाव धारा ने प्रभावित करे और अपनी भाव धारा अपनी मुद्रा ने प्रभावित करे, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। जी हाँ, मान लो कहीं गया कोई आदमी से, कोई बड़ा ऑफिसर से गया और आज तो थोड़ा सा यहाँ लगे कि दिमाग गर्म है, अभी आप बात नहीं करा, अच्छा आ गया, बाद में था पड़ेगी, हाँ मैं थोड़ी देर पहले कुछ धंधो कर पाया है, तो मां का जरा भाव आ बाकी मुद्रा पर छलक रहा है भी। यही यदि मुद्रा ने ठीक कर लेगा तो भाव बदल जाए। ये एक बार भाव की चर्चा चल रही, मुद्रा की चर्चा चल रही, तो कोई भाइयों बैठे हो, देखो वो अधिका आदमी कुछ के तर्क से ही मानना है या सीधी सी नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू है, कोई मतलब होनी आगे नहीं। ठीक है भाया, तू एक काम कर, कमरा में एक साइड में मैंने तू 3 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जा और मुंडो इया लटका करके बैठ कि जाना तेरे बहुत ज्यादा दुख है। यदि तू दुखी नहीं हो पा रहे है तो मेमोरी कर कि तने कौन सो सबसे बड़ो दुख होयो, तने कहीं कहीं कष्ट होया, कड़े थारो अपमान होयो, कड़े तू रोयो, भी बात ने याद कर और मुंडो लटका ले, यानी कि बस दुनिया को सबसे बड़ो दुखी तू है, वो तेरा चेहरे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बैठ गए मुंडो लटका के 2 मिनट होए मैंने थपक थपक कर रोए लगे, रियल में रोए लगे, तो क्यों भरा है कहीं हुए घरे संभले लगे हुए तो क्यों नहीं, लेकिन मैं मेरे चेहरे की मेरे शरीर की मुद्रा ऐसी बना ली जाना कोई मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो मेरा ब्रेन ने वो ऑर्डर मिलो और वो एकदम वास्तव का मायने दुखी हो गया। फिर कोई न कोई ठीक है, किसी केस दूसरा है तो ठीक है, तू एक तरफ बैठ जा और मन में ऐसी कल्पना कर कि तू बहुत तेज गुस्से का मायने है और कोई ने डांट रहा है, कोई से लड़ रहा है, एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ गया तेने, तो केवल कल्पना करनी है, गुस्सा नहीं करनी है तेने। मुद्रा ऐसी बनानी है कि तू गुस्सा का मायने है, थोड़ी देर बैठो और फिर तो अपने आप बैठे बैठे गुस्सा आ गया, वास्तव का मायने गुस्सा आ गया। तो मुद्राओं को अपनी भावधारा के साथ में कितना ज्यादा संबंध है, इस वास्ते क्या हो जाए कि अपनी मुद्रा यदि सही हो जाए तो अपनी भावधारा सही हो जाए। आप सुना कि एक प्रसन्न मुद्रा, वही बड़ा प्रसन्न मुद्रा में बैठा है, प्रसन्न मुद्रा में बोला, प्रसन्न मुद्रा कहीं है। प्रसन्न मुद्रा यह कि चेहरे के ऊपर मुस्कान का भाव लाना, और अब तो विज्ञान भी इस चीज ने सिद्ध कर दियो कि यदि आपका मुस्कुरा से भले ही मन के मायने दुख है, मन में क्रोध है, मन में नेगेटिविटी है, लेकिन 12 से एक बार मुस्कुराना से तो आपका हार्मोन बदल जाती और भीतर के अंदर क्रोध की जगह पर शांति का भाव, क्षमा का भाव, सहिष्णुता का भाव आ जाती, मैत्री का भाव आ जाती। तो यह जो मुद्रा है, प्रसन्न मुद्रा, मुस्कुराना, बीच में क्लास में भी एक दिन बताया उसने कि कोई भी दुख है, क्रोध है, डिप्रेशन है, केवल मुस्कुरा तो खुद का भाव बदल जाती। और खुद का भाव ही नहीं, या मुस्कान एक ऐसी चीज है कि दूसरा का भाव नहीं बदल देगा। ये हो जावे है कि मुस्कान एक ऐसी चीज है कि बिना पैसा मिले, कहीं भी कोई क्यों भी थारा मौत का मैंने मुस्कान कोई पेमेंट ले होगी
मुस्कान तो कुछ पैसा है क्या? फ्री का महीने मिल रहा है एकदम से, ले जाओ। लेकिन इन मुस्कान में इतनी ताकत है कि दुनिया की हर चीज या खरीद सके। यह बात एक अंग्रेजी लेखक है नेपोलियन हिल, काफी पुराने हैं, इसके लिए एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और धनवान बनो। किताब करीब में 33 वर्ष पहले पढ़ी उसी कलकत्ता का महीना भी टाइम वो दिमाग को यूँ है कि अपन पैसा बड़ा कमाना है तो देखो भाई कमाने कहीं फॉर्मूला दे रहा है तो देखा। लेकिन ये किताब में पढ़ी तो हालांकि भौतिक दृष्टि से पैसा कमाना का टिप्स है जिसका भी महत्व है, लेकिन सेम टिप्स आध्यात्मिक विकास के ऊपर भी लागू हो गए। दिन है टिप्स हो मुस्कान को कि कठे भी कोई समस्या है, काम अटक रही है तो मुस्कुराकर बात करो और भले ही नाटक करो मुस्कुराना तो, लेकिन मुस्कुराओ तो काम बन गया। सिर्फ एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मैं बहुत यहाँ मुश्किल में फंस गया कि कलकत्ता का महीने जो बैंक का है वहाँ का सिस्टम मतलब तो पता नहीं क्या स्थिति है, पहले तो बहुत ही खराब था। कोई रुपया काटना है तो चेक देकर आओ, टोकन लेकर जाओ, 3 घंटा बाद का महीने वह रुपया काउंटर के ऊपर मिलती, बहुत नहीं हाथों हाथ काम होते को नहीं। तो एक बार इसी कि मैंने एकदम ई बैंक से रुपया निकालना है और बी बैंक का महीने घालना है और भी टाइम को ऊपर घालना है क्योंकि वो चेक आ गया सी तो बड़े बैलेंस कम है या आना नहीं चाहिए। और एक ही दिन में सारा काम बड़ा पजल्ट हो गया। मैं बोले अरे भाई इससे काटना दिन में घालना बहुत मुश्किल है। और जो बैंक जी का कुछ अधिकारी जी को वो कैशियर या लेजर कीपर जो बैठता वो तो महाअड़ियल आदमी हो, बिना कोई कह देगा तो मतलब सीधो एकदम से यहाँ गड़ो पकड़े, आज तो फंस गया, आज क्या काम निकल सी सोच ही रहे हो मन में आया रे बा किताब पढ़ी भी गंगाई ने एक फॉर्मूला दे ना तो देखा कहीं गयो काउंटर के ऊपर वो आदमी आपको बस नाड़ नीची कर रखी है, ऊपर कौन है भी ना कोई मतलब को नहीं। अब मेरे कानी को देखा मैं करूँगा मुस्कान दिखाएगा। लास्ट महीने में बोले भाई बदलाना तो आपा नहीं पड़ती तो मैं धीरे सी आवाज का मैंने मिश्री घोल बुढ़ा करके आंखें काट देंगे ऊपर देंगे सर एक रिक्वेस्ट अच्छी बोले केक दियो। बोले आज मैंने तो बहुत ही जल्दी है और यदि जल्दी हो जाए तो सर प्लीज थोड़ा तो बस मुँह मिठो छमको लगा कर देखी जाए उसी तो उसी ने तो आपने प्रयोग कर लिया होता है। अब वो आदमी देखो एकदम मडियल आदमी आपकी सीट पे बैठे है तो दूसरा काम की मुमकिन है। मतलब चेक में लेजर का मैंने एंट्री कर दियो तो वो चेक में लेकर दूसरे आदमी जो स्टाफ है जो प्यून है वो ही लेकर साइन वेरीफाई कराती, वो जाकर के बड़ो अमाउंट है तो बड़ा कैसे पे साइन करवाती और दूसरा आदमी ले जाकर के बिना केस काउंटर में भेजती वो की कौन करे। लेकिन भी मुस्कान को यो जादू हो कि वो भी मैंने देख कर एंट्री कर दी, देखो कि कौन तो साइन वेरीफाई करने के लिए गयो तो वो जिको आदमी वेरीफाई करे वो बैठा करनी तो कार्ड करके खुद ही वेरीफाई करा और जिको आदमी जैसा बैठी है साइन वेरीफाई करना भी करने जा करके साइन करवाया और भी चेक में लेकर के केस काउंटर में देकर के आयो। मैं बाहर खड़े हो बस इशारा कर दियो यहाँ चले जाओ, धन्यवाद धन्यवाद, जादू हो गया। तो इस प्रकार छोटी सी चीज है, फ्री की चीज है, लेकिन जीवन का मायने बहुत काम की चीज है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा तो आदमी की शांति मुक्ति आर्जव मार्दव ये 4 बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। आध्यात्मिक विकास इस आधार पर ही हो गए तो जिसकी मुस्कान है जिसकी या आध्यात्मिक विकास की भी एक द्योतक है। आप देखा तीर्थंकरा का गुरुदेव के चित्र देखो एकदम से मुस्कुराते चेहरे
कोई आदमी डिप्रेशन के महीने भी होगा, दुख में भी होगा, मैं को थोड़ी देर को मुस्कुरातो चेहरो देख लो, मैं को डिप्रेशन, मैं को दुख, मैं को क्रोध सब फुर उठ गया थी। तो यो कारण है कि अगर अध्यात्म का मायने विकास है, अध्यात्म के अंदर शांति, मुक्ति, आर्दव, मार्दव है, और वह मुस्कान के साथ में इनका बहुत गहरा संबंध है। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित है, वो प्रसन्न मुद्रा में रहती, और जो प्रसन्न मुद्रा में रहती वो आध्यात्मिक दृष्टि से विकास कर पाती। तो जीवन के मायने बहुत सारी ये छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातों पर यदि आप ध्यान देना तो जीवन के मायने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सका। हाँ, तो इस प्रकार एक प्रकार से कोई पूरा सेशन समाप्त हो, काफ़ी लोग इनसे लाभान्वित होया उसी, और भी कि मैंने जो भी नोट्स कराया है कि अपने अपने जीवन में जब भी कभी काम पड़े तो भी वो उपयोग करे, इसी भावना के साथ। ओम मुनिश्री ने जो प्रेरणा दी है शायद समझ भी हो, क्योंकि हम ये सब जानते हैं किस प्रकार मुस्कान का महत्व है, किस प्रकार पॉजिटिव सोच का महत्व है, शायद सब समझ चुके होंगे, और किस प्रकार आत्मविश्वास का महत्व है। तो कोई भी काम यदि आपने करना है तो मन में सोचता ही नहीं करना, वो चिंतन भी कर लेना। आत्मविश्वास पहले कर शाकर 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 अपने ऊपर जीती, और रावण के केवल नहीं कि सोना में सुबह कर दिया, वो कर दिया तो आप आसान बोल हो जाती, प्रभु की करे वो इतना खत्म हो गई। तो इसलिए जो अभी मुनिश्री ने 3 प्रेरणा दी, शायद हम समझ चुके होंगे सभी जन कि किस प्रकार एक कहानी के माध्यम से, स्वयं की घटना के माध्यम से हमें बताया कि जो जहाँ तक लगता है कोई काम नहीं होता, सारा काम अपने आप हो गया, तो आत्मविश्वास था कि होगा, और मुस्कान थी और करने की भावना थी, तो सारा काम हो गया। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जीवन में तीनों गुण अपना ले तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, और हम जीवन में अपने जीवन में 4 चांद जरूर लगा लेंगे। अब हम कार्यशाला के समापन में जो इस कार्यशाला में विशेष रूप से संभागी रहे, और जो यहाँ की चयन समिति ने जिनके नाम लिखे इन्होंने कार्यशाला चयन रहे, मैं उनका नाम बोलना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा सुमन भाई भदौड़िया, जो प्रतिदिन कार्यशाला में आए हैं और पूरा लाभ उन्होंने लिए। हम उनके जीवन के प्रति मंगल कामना करते हैं, और हमारे सभा के मंत्री श्री विमल जी से निवेदन करूँगा मंच पे आए, और भाई विनोद से निवेदन करूँगा कि मंच पे आए और आपको एक सम्मान देकर के अनुग्रहित करें। विनोद जी से निवेदन की आकर के सम्मान करें सुमन जी भदौड़िया। ओम इसी क्रम में इन्हीं के बराबर संभागी जिनका सबसे अधिक लाभ लिया जतन जी गोत्रा सह परिवार, उन्होंने पूरा लाभ लिया। तो मैं जतन जी गोत्रा और उनकी श्रीमती से निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आए, और विमल जी से निवेदन करूंगा कि आप उनको सम्मानित करें। आप मंच पे रहिए, विनोद जी, जतन जी, बाकी भाई जी आप भी मंच पे बताइए, और सारे नौतन जी से कि आकर के उनको लाभान्वित। नौतन जी समाइए, ठीक है, बता दो। इसी क्रम में सरोज आपका दुदौड़िया, उन्होंने भी सह जोड़े यहाँ लाभ लिया। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जोड़े के साथ में आइए। हाँ ठीक है, नरेंद्र जी में समाई में ऐसे, तो वो भी अपना पारितोषिक सह सम्मान प्राप्त करें, उनके प्रति हम कामना करते हैं। इसी क्रम में हमें जो लाभ मिला श्री हुक्माराम जी गुरु जी, मैं स्वयं उनको भी उनके प्रति हम मंगल कामना करते हैं। और आज हमें एक विशेष लाभ मिला जिनका नाम चांद भंडारी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पे आए और हमारा एक अतिथि स्वीकार करें। पहले चांद भंडारी से निवेदन की मंच पे बता रहे, तो मैं आपके प्रति भी मंगल कामना करता हूँ कि इसी प्रकार आप समाज और दुनिया की सेवा करते रहें,
और लोगों को अच्छे से अच्छी चीजें बता रहे हैं। तो कार्यशाला समापन की तरफ सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। अब 19 से